ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10, जिसमें वर्णन है चैतन्य महाप्रभु नाम से कल्प वृक्ष है जिसकी शाखाएं और उप शाखाएं, इसका वर्णन है ना। तो हम लोग पढ़े थे 26 नंबर श्लोका तक हम लोग पढ़े थे। तो अब आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं 27वां नंबर श्लोका से, है ना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 12 मास ताहा प्रभु करे न अंगीकार राघवेर झाली भली प्रसिद्धि आहारा। महाप्रभु 12 महीने यह भोजन स्वीकार करते। ये थालियां अब भी राघवेर झाली अर्थात राघव पंडित की थालियां के नाम से विख्यात है। ये राघव पंडित जो उनके सखाए हैं, राघव पंडित, हाँ, उनका उनके घर ये जाया करते थे। और दमयंती, हाँ, उनकी जो पत्नी है दमयंती, उनके हाथ से पकाए हुए भोजन पाते थे। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, आज भी वो थालियां अभी भी वहाँ पे पड़ी हैं, जो बंगाल में बोलते हैं राघवेर झाली, बोलते हैं राघव पंडित की थालियां आज भी वहाँ पे विख्यात है ये चीज। से सब सामग्री आगे करीब विस्तार यहाँ रसरवने भक्तेर वहे अश्रुधारा। मैं श्री राघव पंडित की थाली की सामग्री के बारे में इस ग्रंथ में आगे वर्णन करूंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। हाँ, इस वृतांत को सुनकर भक्तगण प्रायः रो उठते हैं और उनकी आंखों से अश्रु झरने लगते हैं। इसको आगे बताएंगे हम लोग, चैतन्य चरितामृत कंटिन्यू रखेंगे। इसमें सारे जितने भी हम लोग शाखाओं के बारे में अभी पढ़ रहे हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के जितने करीबी उनके दूत लोग थे, सभी का वर्णन है पूरे चैतन्य चरितामृत में। और मतलब ऐसे ऐसी कहानियां हैं उनकी, ऐसे ऐसे स्टोरी है कि कोई व्यक्ति अपनी अश्रुओं को नहीं रोक सकते, आंसुओं को नहीं रोक सकते, है ना। प्रभुर अत्यंत प्रिय पंडित गंगादास यहाँ रस्मरणे हय सर्व बंधनास। पंडित गंगादास श्री चैतन्य वृक्ष की 8वीं प्रिय शाखा थे। 8वीं पंडित गंगादास, हाँ, जो व्यक्ति उनके कार्यों का स्मरण करता है, जो उनका कार्य है उसका स्मरण करता है, वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। चैतन्य पार्षद श्री आचार्य पुरंदर पिता करी यारे भले गौरांग सुंदर। श्री आचार्य पुरंदर 9वीं शाखा थे, 9वीं, हाँ, आचार्य पुरंदर ये 9वीं शाखा थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। उनके
नित्य पार्षद थे, महाप्रभु ने अपने पिता के रूप में मानते थे। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु उनको, श्री आचार्य पुरंदर जी को बोलते हैं अपनी पिता पिता ही मानते थे, पिता के रूप में ही मानते थे, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य भागवत में बतलाया गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित के घर जाते तो निमंत्रण पाने पर पुरंदर आचार्य के यहाँ भी तुरंत जाया करते थे। पुरंदर आचार्य भी सर्वाधिक भाग्यशाली समझे जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु उन्हें अपने पिता कहा करते थे और बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया करते थे। दामोदर पंडित शाखा प्रेमे ते प्रचंड, प्रभुर ऊपरे यो कैला वाक्य दंड। चैतन्य वृक्ष की 10वीं शाखा दामोदर पंडित भगवान चैतन्य के प्रेम में इतना आगे बढ़े हुए थे कि एक बार उन्होंने महाप्रभु को बिना किसी झिझक के कड़े शब्द कहकर प्रताड़ित किया। ये चैतन्य महाप्रभु को मतलब प्रताड़ित किया था, हाँ, दामोदर पंडित, है ना। देखिए यहाँ पे इतना वो प्रेम में, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में आगे बढ़े हुए थे, हाँ, कि वो महाप्रभु को बिना झिझक के कड़े शब्द में उनको प्रताड़ित किया था। दंड कथा कहिब आगे विस्तार करिया, दंडे तुष्ट प्रभु तारे पठाइला न दिया। इस दंड वृतांत का वर्णन मैं चैतन्य चरितामृत में आगे करूंगा। महाप्रभु इस दंड से इतने तुष्ट हुए कि उन्होंने दामोदर पंडित को नवद्वीप भेज दिया। हाँ? तहार अनुज शाखा शंकर पंडित, प्रभु पादोपादान यार नाम विदित। दामोदर पंडित के छोटे भाई 11वीं शाखा थे, जिनका नाम शंकर पंडित था। उन्हें महाप्रभु की पादुकाओं के रूप में माना जाता था। सदाशिव पंडित यार प्रभु पदे आसा, प्रथमे नित्यानंदेर यार घरे वास। 12वीं शाखा सदाशिव पंडित सदैव महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। यह उनका अच्छा सौभाग्य था कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए तो वे उन्हीं के घर रुके। ये उनका अच्छा सौभाग्य था, है ना, सदाशिव पंडित के, उनके घर में रुके थे। श्री नरसिंह उपासक प्रदुम्न ब्रह्मचारी, प्रभु तार नाम कैला नरसिंहानंद करी। 13वीं शाखा प्रदुम्न ब्रह्मचारी थे। चूंकि वे भगवान नरसिंह देव के उपासक थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम बदलकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी कर दिया था। ये केवल शाखाएं और उपशाखाएं, इनका वर्णन है। जितने भी उनके करीबी, जितने भी मतलब भगवान के प्रिय उपासक थे, और उनके और भी शाखाएं उप शाखाएं थे, उसका वर्णन है यहाँ पे। नारायण पंडित एक बड़ई उदार, चैतन्य चरण विनु नाही जाने आर। 14वीं शाखा नारायण पंडित थे, जो एक महान एवं उदार भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं जानते थे ना। इतने प्रिय ऐसे थोड़ी थे भगवान के। हाँ? नारायण पंडित, है ना। श्रीमान पंडित शाखा प्रभुर निज भृत्य, देवूटी धरे न यबे प्रभु करे न नित्य। 15वीं शाखा श्रीमान पंडित थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक थे। श्रीमान पंडित, जब महाप्रभु नित्य करते थे तब वे मिसाल लिए रहते थे। मिसाल, है ना, वो जो आग जला के चलते हैं, जब वो नृत्य करते थे तो ये मिसाल लिए रहते थे।
शुक्लांब ब्रह्मचारी बड़ भाग्यवाना, यार अन्न मागी काड़ी खाईला भगवाना। 16वीं शाखा शुक्लांबर ब्रह्मचारी अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परिहास करते हुए या गंभीर होकर उनसे भोजन मांगते थे। इनसे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, है ना, बहुत भाग्यशाली थे। सोच रहे, स्वयं भगवान उनसे भोजन मांगते थे और कभी कभी उनसे बलपूर्वक छीनकर खा लेते थे, है ना, चैतन्य महाप्रभु। नंदन आचार्य शाखा जगते विदित, लुकाइया दुई प्रभुर यार घरे स्थित। चैतन्य वृक्ष की 17वीं शाखा नंदन आचार्य जगत विदित है। नंदन आचार्य, क्योंकि दोनों प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, दोनों प्रभु कभी कभी उनके घर में छिप जाया करते थे। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभु रसमाध्यायी, यहाँ र कीर्तने नाचे चैतन्य गोसांजी। श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी श्री मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक अन्य शाखा थे। जब वे गाते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे। मुकुंद दत्त, है ना। वासुदेव दत्त प्रभुर भृत्य महाशय, सहस्त्र मुखे आरगुण कहिले नाहाय। श्री चैतन्य वृक्ष की 19वीं शाखा वासुदेव दत्त एक महापुरुष एवं महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्त थे। वासुदेव दत्त 19वीं शाखा है। हाँ, और महाप्रभु के बोलते हैं सबसे अधिक, बोलते हैं अंतरंग भक्त थे। उनके गुणों का वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। हजारों मुखों से भी इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कितने अंतरंगा भक्त थे, है ना। जगते यते का जीवा तार पाप लंजा, नरक भुंजीते चाहे जीव छड़ाइया। श्रील व्यास वासुदेव, हरे कृष्ण। श्रील वासुदेव दत्त ठाकुर चाहते थे कि सारे संसार के लोगों के पाप कर्मों का भोग वे ही करें, जिससे चैतन्य महाप्रभु उन लोगों का उद्धार कर सकें। ऐसे ऐसे भक्त जितने भी संसार में पाप कर्म किए हैं, सबका भोग चाहते थे कि मैं ही करता हूं, जिससे चैतन्य महाप्रभु उन लोगों का उद्धार कर सकें। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं हमारे संप्रदाय में। हरिदास ठाकुर साखार अद्भुत चरित, 3 लक्ष्य नाम ते हो लये न अपतित। चैतन्य वृक्ष की 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर थे। जय हो। उनका चरित्र अद्भुत था। वे निर्बाध रूप से प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण नाम का जप किया करते थे। हाँ, हरिदास ठाकुर 3 लाख कृष्ण नाम का जप किया करते थे। तहारा अनंत गुना कहीं दीमांत्र, आचार्य गोसांजी यारे भुंजाय श्राद्ध पात्र। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का कोई अंत न था। जो दिव्य गुण थे उसका कोई अंत न था। यहां मैं उनके गुणों के मात्र एक अंश का ही उल्लेख कर रहा हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं उनके जो गुण हैं, बोलते हैं उसके मात्र एक अंश का ही उल्लेख कर रहा हूं। वे इतने महान थे कि अद्वैत गोस्वामी ने जब अपने पिता का श्राद्ध संस्कार किया तो उन्हें ही पहली थाली भेंट की। सोचिए, ये हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट किए थे अद्वैत गोस्वामी। प्रहलाद समान तारा गुणेर तरंग, यवन ताड़ने ओ यारा नाही का भ्रू भंग। उनके उत्तम गुणों की तरंगे प्रहलाद महाराज की जैसी थी हरिदास ठाकुर। हाँ, जो उनके उत्तम गुण थे, उनके बोलते हैं उसकी तरंगे प्रहलाद महाराज की जैसी थी,
जब मुसलमान शासक ने उन्हें दंड दिया तो उन्होंने अपनी भौं तक नहीं उठाई। ये भौं तक इसे उठा के नहीं देखे थे। तेहु सिद्धि पाई ले तारा देह लज्जा कोले, नाचिल चैतन्य प्रभु महा कुतूहले। हरिदास ठाकुर ठाकुर के दिवंगत होने पर स्वयं महाप्रभु उनके शरीर को अपनी गोद में लेकर बड़े ही भावावेश में नाचने लगे थे। स्वयं भगवान उनको अपने गोद में लेके नाचने लगे थे। तार लीला वर्णी आछेन वृंदावन दास, ये बा अविष्ट आगे करीब प्रकाश। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। वृंदावन दास ठाकुर में चैतन्य भागवत में इनका हरिदास ठाकुर का जो लीला है उसका विशद वर्णन किया है। जो कुछ शेष रह गया है उसे मैं इसी पुस्तक में आगे बतलाने का प्रयास करूंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते जो भी बच गया है उसमें जो वर्णन है चैतन्य भागवत में जो वर्णन है और जो बच गया है मैं इस चैतन्य चरितामृत में वर्णन करने का प्रयास करूंगा, बतलाने का प्रयास करूंगा। तार उपशाखयत कुली नग्रामी जन, सत्यराज आदि तार कृपार भजन। श्री हरिदास ठाकुर की एक उपशाखा में कुलीन ग्राम के निवासी थे। इनमें से सत्यराज खान या सत्यराज वसु सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्हें हरिदास ठाकुर की पूरी पूरी कृपा प्राप्त थी। यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। सत्यराज खान गुणराज खान के पुत्र तथा रामानंद वसु के पिता थे। हरिदास ठाकुर चातुर्य मास्य में कुछ समय तक कुलीन ग्राम में रहते थे, जहां वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। वहां उन्होंने वसु परिवार के वंशजों को अपना कृपा पात्र बनाया, है ना। सत्यराज खान को रथ यात्रा उत्सव के समय जगन्नाथ अर्चा विग्रह के लिए रेशमी रस्से लाने का सेवा कार्य सौंपा गया था। कितना सौभाग्यवान थे वो। हाँ, मतलब जो जगन्नाथ रथ यात्रा होता है उस रथ यात्रा के जो रस्से थे, हाँ, तो उनको बताया गया था कि रेशमी धागों से बना हुआ जो रस्सा है वो बनाकर आपको लाना है। ये कार्य उनको सौंपा गया था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के से गृहस्थ भक्तों के धर्म के विषय में जो जिज्ञासाएं की थी उनके उत्तर मध्य लीला खंड में अध्याय 15 तथा 16 में सविस्तार दिए हुए हैं। मध्य लीला में 15वां अध्याय में और 16वां अध्याय में दिया हुआ है विस्तार पूर्वक। कुलीन ग्राम हावड़ा से वर्धमान जाने वाली नई रेलवे लाइन पर जौग्राम नामक रेलवे स्टेशन से 2 मील की दूरी पर स्थित है। महाप्रभु कुलीन ग्राम के निवासियों की बड़ी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि कुलीन ग्राम का कुत्ता भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। ये होता है जब भगवान क्या होता है ना, अपने भक्तों को, जो बहुत करीबी जो भक्त होते हैं, हाँ, जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं, उन भक्तों के आसपास, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या क्या प्रभुपाद बता रहे हैं कि वहां के उस ग्राम के कुत्ते भी चैतन्य महाप्रभु को बहुत मतलब प्रेमी थे, है ना। श्री मुरारी गुप्त शाखा प्रेमेर भंडारा, प्रभुर हृदय द्रवे सुनी दैन्य यारा। श्री चैतन्य वृक्ष की 21वीं शाखा मुरारी गुप्त भगवत प्रेम के भंडार थे। 21वीं शाखा कौन थे? मुरारी गुप्त भगवत प्रेम के भंडार थे। उनकी अत्यधिक दीनता तथा विनयशीलता से महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठता था। हरे कृष्ण। प्रतिग्रह नाही करे नालय कार धन, आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरन। श्रील मुरारी गुप्त ने न तो कभी अपने मित्रों से कोई दान लिया, न ही किसी से कोई धन लिया। वे वैद्य का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे।
हाँ, अपने मित्रों से कोई दान नहीं लिए श्री मुरारी गुप्त। हाँ, न किसी से कोई धन लिए। वे क्या करते थे? वैद्य का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हरे कृष्ण। चिकित्सा करे न यारे हैया सदया, देह रोग भाव रोग दुई तार क्षय। जब मुरारी गुप्त अपने रोगियों का उपचार करते तो उनकी कृपा से रोगियों के शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह के रोग कम होते जाते थे। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। हाँ, मतलब उन रोगियों का इलाज करते थे जब ये आध्यात्मिक में तरक्की कर जाते थे और शारीरिक जो रोग था वो खत्म हो जाता था। श्रीमान सेन प्रभुर सेवक प्रधान, चैतन्य चरण विनु नाही जाने आना। श्री चैतन्य वृक्ष की 22वीं शाखा श्री सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक थे। 22वीं शाखा क्या नाम है? श्रीमान सेन। चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। श्री गदाधर दासा शाखा सर्वोपरि, काजी गणेर मुखे यहाँ बोलाई लहरी। 23वीं शाखा श्री गदाधर दास सर्वोपरि समझे जाते थे क्योंकि उन्होंने सारे मुसलमान काजियों को हरिनाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया था। 23वीं शाखा गदाधर दास है ना, सबसे सर्वोपरि समझे जाते थे वो सारे। और इसलिए समझे जाते थे क्योंकि वो सारे मुसलमान और जितने भी काजी लोग थे उनको हरिनाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित करते थे और किए थे, है ना। शिवानंद सेन प्रभु भृत्य अंतरंगा, प्रभु स्थाने आई ते सबे लाए न यार संगा। वृक्ष की 24वीं शाखा चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक शिवानंद सेन थे। जो कोई महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जाता वह श्री शिवानंद सेन के यहाँ आश्रय और मार्गदर्शन पाता। जो भी उन मतलब ऐसे वो सेवक थे कि जो भी जगन्नाथपुरी जाता था हाँ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए तो शिवानंद सेन के यहाँ जरूर आश्रय पाता था। प्रतिवर्षे प्रभु गना संगे तेलाइया, नीला चले चले न पथे पालन करिया। वे प्रति वर्ष भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए भक्तों की टोली को बंगाल से जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे। बंगाल से भक्तों की टोली को बंगाल से जगन्नाथपुरी लेके जाया करते थे। यात्रा पर जाते समय वे सारी टोली का खर्च वहन करते थे। जितने लोगों को लेके जाते थे सबका खर्च वो उठाते थे। भक्ते कृपा करे न प्रभु एति न स्वरूपे, साक्षात आवेश आरा आविर्भाव रूपे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर 3 रूपों में अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं। 3 रूपों में, अपने प्रत्यक्ष प्राकट्य द्वारा, हाँ, जिसको साक्षात कहते हैं, किसी शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के भीतर अपने पराक्रम द्वारा, जिसको आवेश कहते हैं, तथा अपने आविर्भाव द्वारा। हाँ, 3 रूपों में अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु। साक्षाते सकल भक्त देखे निर्विशेष, नकुल ब्रह्मचारी देहे प्रभुर आवेश। प्रत्येक भक्त की उपस्थिति में चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना साक्षात कहलाता है। नकुल ब्रह्मचारी में विशेष शक्ति के लक्षण रूप में उनका प्राकट्य आवेश का उदाहरण है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तारा आगे नामा छीला, नरसिंहानंद नामा प्रभु पाते तराखिला।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम बदलकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी रख दिया। चैतन्य महाप्रभु उनका नाम बदल दिए थे, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम बदलकर क्या रख दिए, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। ताहा ते हईला चैतन्य आविर्भाव, अलौकिक ऐछे प्रभुर अनेक स्वभावा। उनके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे, ऐसा प्राकट्य अलौकिक होता है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विभिन्न स्वरूपों से ऐसी अनेक लीलाएं प्रदर्शित की हैं। अस्वादिला ये सब रस से न शिवानंद, विस्तारी कहिब आगे ये सब आनंद। श्रील शिवानंद सेन को साक्षात आवेश तथा आविर्भाव तीनों लक्षणों का अनुभव था। हाँ, ये तीनों जो है ना, इसका अनुभव था शिवानंद सेन को। इस दिव्य आनंद पूर्ण विषय का विस्तृत वर्णन मैं बाद में स्पष्ट रूप से करूंगा। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, सबको स्पष्ट रूप से मैं वर्णन करूंगा। तो हम लोग को बस इसको पढ़ते जाना है ना, ध्यान पूर्वक सुनना है, आगे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। शिवानंदेर उपशाखा तार परिकर, पुत्र भृत्यादि करी चैतन्य किंकर। शिवानंद सेन के पुत्र, नौकर तथा परिवार के सदस्य एक उपशाखा हैं। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक हैं। शिवानंद सेन तो शाखा हैं ही, इनके नौकर और परिवार के सदस्य जन सब उपशाखा हैं। चैतन्य दास रामदास आर कर्पूर कर्णपुर, तीन पुत्र शिवानंदेर प्रभुर भक्त सुर। शिवानंद सेन के तीनों पुत्र चैतन्य दास, रामदास तथा कर्णपुर श्री चैतन्य महाप्रभु के सूरवीर भक्त थे, के सूरवीर भक्त थे। तो आज हम लोग 62 नंबर श्लोक का पढ़े हैं और यहीं पे रुकेंगे, समय हो चुका है ना। तो फिर मिलते हैं कल 6:30 बजे, और आशा है कि आप लोग सब इस वीडियो को देख रहे होंगे, या आप लोग जो क्लास में आते हैं वो सुन रहे होंगे ध्यानपूर्वक, है ना। अभी हम लोग इस जो कल्प वृक्ष, जो चैतन्य रूपी जो कल्प वृक्ष है, उनकी शाखाओं का वर्णन है जो पढ़ रहे हैं हम लोग, और उप शाखाओं का, है ना। इसका टोटल बोलते हैं, इसके जितने भी स्टोरी हैं आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि आगे आपको समझ में आ पाए, है ना। तो आज यहीं रुकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।